नवकिशोर, श्याम घन, कमल नयन, पीतांबरधारी। बस तो चित्त लुट गया उषा जी का। अब वो जगी और हा प्रीतम ऐसा पुकार उठी। तो सब सहेलियां पास थी, उन्होंने कहा बिना प्रीतम के प्रीतम कैसे पुकार उठी। संकुचित हो गई उषा जी। उनकी चित्रलेखा नाम की एक मित्र सखी थी जो योगिनी थी, आकाश मार्ग से चल सकती थी और जितनी रचना ब्रह्मा जी की है सबका चित्र बना सकती थी। उन्होंने कहा कि प्रिय सखी तुम उदास मत होइए, मैं अनुमान से कह रही हूं कि तुम्हारे स्वप्न में कोई देव सुंदर पुरुष आया और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर गया, तभी तुम जगते हुए एकदम कहा हा प्रीतम तुम कहां हो। तुम कहा तो कहा तुम क्षोभ मत करो, शोक मत करो, मैं अभी चित्र बनाती हूं। बस चित्र को तुम बता देना कि ये यही है, बस इतने में हम उसका अपहरण करके लाएंगे और आपके पास आपको मिला देंगे। गंधर्वों के, नागों के, पन्नगों के, विद्याधरों के, देव के सबके चित्र बनाते चली गई। जब यदुवंशियों में श्री वसुदेव जी का बनाया तो कहा इसी वंश में। जब श्री कृष्णचंद्र जी का बनाया कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जब प्रद्युम्न जी का बनाया तो कहा ठीक बिल्कुल ऐसे ही। और जे ही अनिरुद्ध जी का बनाया तो कहा यही है, यही हमारे चित्त को चुराने वाले। तब चित्र लेखा जी ने कहा ये तो बहुत कठिन जगह तुम्हारे नेत्र लड़े, ये तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पौत्र हैं, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध। पर फिर भी मैं तुम्हारे काज के लिए चाहे प्राणों का बलिदान करना पड़े, मैं अवश्य इनका अपहरण करूंगी। आकाश मार्ग से चित्रलेखा जी द्वारिकापुरी पहुंची। वहां सुदर्शन चक्र, सुदर्शन जी से प्रार्थना की कि आप जानते हैं कि भगवान का ही ऐसा कोई विधान होगा कि उषा जी के स्वप्न में भगवान के पौत्र का दर्शन हुआ, तो आप थोड़ा साइड हो जाइए, हम अपहरण करते हैं अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध जी महल में पलंग में थे, पलंग सहित उठाया और आंगन से आकाश मार्ग से बाणासुर के महल में उषा जी के पास अनिरुद्ध जी को विराजमान किया। अब तो उषा जी के आनंद का ठिकाना नहीं, जो स्वप्न में देखा था उनको साक्षात देख रही। धीरे धीरे अनिरुद्ध जी से इतनी प्रीता बढ़ी कि अनिरुद्ध जी भी भूल गए द्वारिकापुरी। हंसना, खेलना, खाना पीना, आनंद मनाना, वो तो राजमहल है। एक दिन उषा जी किसी कार्य से, तो जो वहां के वृद्ध सैनिक थे सुरक्षा में, तो वृद्ध ने देखा उषा जी को प्रसन्न मुद्रा में, तो कुछ ऐसे लक्षण भी देखे। उन्होंने जाकर के बाणासुर से कहा महाराज आपकी पुत्री का चरित्र दूषित हो चुका है, क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। बाणासुर ने कहा कि क्या चूक हो गई पहरे में? महाराज रात दिन ऐसा कड़ा पहरा है कि पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता बिना आज्ञा के, फिर पुरुष की तो बात जाने दो। बाणासुर एक छोटी सी सेना लेकर महल में, वहां जे ही दरवाजा खुलाया तो देखा भगवान के चतुर्व्यूह अवतार हैं, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवत स्वरूप। अनिरुद्ध जी उषा जी के साथ चौसर खेल रहे थे और सब सखियां सहेलियां सेवा में। अनिरुद्ध जी ताड़ गए कि 1000 भुजा वाला ये बाणासुर ठीक नियत से नहीं है। तो एक दौड़कर परिग उठाया और जितने सैनिक थे सबको मार डाला। बाणासुर ने, मेघनाथ ने जिस मंत्र का प्रयोग करके नागपाश से राम जी और लक्ष्मण जी को बांधा था, उसी नागपाश से अनिरुद्ध जी को बांध दिया। अब अनिरुद्ध जी बंधन में युक्त हो गए। इतने में देवर्षि नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। द्वारिकाधीश जी महाराज की जय हो। प्रभु सूचना देते हैं कि बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया है। बोले हाँ यही तुम जानना चाहते थे, अनिरुद्ध जी 4 महीने हो गए यहां से अपहरण कर ले गया कोई। बोले हाँ योगिनी चित्रलेखा।
जो बाणासुर का मंत्री कुंभांड है उसकी पुत्री है, और आप शीघ्र पहुंचे, अनिरुद्ध जी नागपाश में बंधे हुए। अब तो भगवान बलराम जी, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और भी सात्विकी, कृतवर्मा, बड़े बड़े वीरों ने सेना सजाई और शोणितपुर बाणासुर की राजधानी आक्रमण कर दिया। जब बाणासुर ने देखा कि हमारी राजधानी पे आक्रमण कर दिया यदुवंशियों ने, तो तुरंत सूचना पहुंचाई। तो भगवान शंकर ने वचन दिया था बाणासुर को कि तुम्हारी राजधानी की रक्षा हम करेंगे। तो भगवान शंकर वृषभ राज नंदी पर सवार होकर के स्वामी कार्तिकेय अपने सैनिकों के साथ सामने आमने आ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम, इधर महादेव जी और कार्तिकेय स्वामी, देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय, महान बलशाली भगवान शंकर पुत्र। अब तो बड़ा विशाल घमासान युद्ध, रोंगटे खड़े कर देने वाला। भगवान शंकर जी से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और प्रद्युम्न जी से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध होने लगा। बलराम जी कुंभांड, लेकिन वो दिखाने वाली नहीं है। साधना ये भी कर रहे हैं, साधना हम भी कर रहे हैं, और ये हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं। हमारी पेमेंट मालिक देता है, हम तुमसे पेमेंट नहीं लेते, तो हमारा मालिक पेमेंट देता है। लेकिन वो बड़ा रईस है तो बड़ी पेमेंट देता है। काम छोटा, पेमेंट बड़ी। अब ये शंकर जी की सेना पर प्रहार किया। शंकर जी की सेना भूत, प्रेत, प्रमथ, गुहक, डाकिनी, यातधान, बेताल, विनायक, प्रेत, मातृगण, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, ये सारंग धनुष से छूटे हुए बाण से सब भगदड़ मच गई।